हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीपीओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें 3 शिफ्टों के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, कौन सी आपको अप्रोच लगानी चाहिए जिससे आपको कम से कम टाइम लगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है और इस वार्षिक परीक्षा में 87% बॉयज और 80% गर्ल्स हैं वो पास होती हैं। तो पूछा है कि तो वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताओ कि फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं। तो 5:2 दे रखा है, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि बॉयज अगर 50 है तो गर्ल्स कितनी होगी, 20 होगी। तो ये बॉयज हो गई, ये गर्ल्स हो गया। यहाँ से बोला है 87% पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे, यहाँ से 13% हो गए। 100 माइनस 87 कर दोगे तो इसका 13% निकाल दो, तो इसका 13% निकालोगे यानी 6.5। तो 6.5 हो गया, इतने बॉयज हैं वो फेल हुए हैं। गर्ल्स में बोला है 80% पास हुई है तो 20% फेल होगी, तो 20 का 20% करोगे तो 4, यानी टोटल कितनी फेल हो गई, ये फेल हो गई हैं। तो ये 10.5 है, इतने स्टूडेंट फेल हो गए हैं। कितने में से, टोटल यहाँ पे कितना है 70, तो 70 में से 10.5 फेल हो गए हैं, इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 105 है वो कितना होता है, 15% ही होता है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से टाइम एंड वर्क का बोला है कि आरुष और माही हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, अकेला करता है तो 15 दिनों में कंप्लीट करता है। और दूसरे वाले का पूछा है, तो जब भी 2 का देके एक का और अलग से दे दे और एक का पूछे, दूसरे वाले का पूछे कि 2 व्यक्ति दे दे, दोनों मिलकर काम करे, वो टाइम दे दे और उनमें से एक का टाइम दे दे और दूसरे वाले का पूछे, कुछ ही नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 15 और दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। सोल्व कर दोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 30 टेस्ट। बस यही चीज आपको करनी है, तो ये आ गया इसका आंसर। और जब भी इजी सवाल आए ना, उनको कोशिश किया करो आप माइंड में करने की। यहाँ पे मैं पेन से समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है यहाँ पे। बाकी जब आप एग्जाम में करोगे तो इसी सवाल को 10 इंटू 15 डिवाइडेड 5, ये कैलकुलेशन अपने माइंड में होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ने वाली है। और ये चीजें अपने आपको, मतलब जैसे यहाँ पे सीख लिया, यही चीजें अपने मॉक टेस्ट में लगाओ, और जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट तो आपको देना जरूरी है। तो उसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। तो यहाँ से आपको टेस्ट तो जरूर देना है। यहाँ पे सीख लो कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको मेथड लगाने हैं, वो चीजें यहाँ पे सीखो। और अप्लाई कहाँ पे करना है, आपको अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, जो सक्सेसिव का दे रखा है कि स्वाति है वो अंकिता को 15% के प्रॉफिट पे बेचती हैं और आशी है वो बैग अंकिता से 24,800 रुपए में खरीदती हैं। अंकिता इसे 20% के प्रॉफिट पे बेचती है। तो देखो, 15% और 20% के प्रॉफिट पे दोनों बेच रही हैं। पहले स्वाति अंकिता को दे रही है और अंकिता आशी को दे रही है। कुछ ही नहीं करना, ये पूछा है स्वाति ने कितने रुपए में खरीदा था, तो मैं मान लेता हूँ 80 रुपए में खरीदा था पहले वाले स्वाति ने। इसने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 रुपए की चीज को 3 रुपए ज्यादा में बेचेगी, 23 रुपए में बेचेगी। फिर अंकिता ने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए ज्यादा में बेचेगी, 6 रुपए में बेचेगी। इसको सोल्व करेंगे, इसकी जो ये क्या हो गया, ये आ गया आपके पास अंकिता का सेलिंग प्राइस, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है कि 24,840 है। बस इसको सोल्व कर लो, जितना जल्दी सोल्व करोगे उतना ही आपका आंसर आने वाला है। बाकी एक लाइन में आपको पूरी की पूरी इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्व करना है, इससे से आपका टाइम बचेगा। यहां से सोल्व करेंगे, 6 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 6 चौका 24, 1 और 6 चौका 24, तो 4,140 बन गया। 23 से डिवाइड करोगे यहां से तो एक बार चला जाएगा। यहां से बचेगा कितना, 7 और 1 8, तो यानी 18 बचेगा। तो 23 घंटे 184, तो ये हो गया 180। 20 पंजे 100 है, तो ये 100 तो इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया आंसर, 18,000। नेक्स्ट देखो, यह डीआई का सवाल है। डीआई के सवाल को हम बाद में कर लेंगे, लास्ट में करेंगे। 3 सवाल एक साथ आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से गीता है वो बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस दौड़ती है यानी इसकी स्पीड दे रखी है आपको। तो स्पीड आपको दे रखी है गीता और बबीता की। बोला है कि गीता की ज्यादा है बबीता से, कितनी, 5/2 गुना, यानी 2, अगर 2 किलोमीटर पर ओवर बबीता की स्पीड है तो 5 किसकी होगी, गीता की होगी। तो ये यूनिट में है, तो ये अनुपात हो गया इनकी स्पीड का रेशो।
अगर एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती हैं, यानी उसको आगे रखती हैं 40 मीटर, क्योंकि गीता की स्पीड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, मैं पीछे रहूंगी और आप बबीता को बोलती हैं कि आप आगे चले जाओ मेरे से 40 मीटर। तो ये बबीता है यहाँ पे और ये गीता है, ठीक है। अब ये बोलती हैं, अब ये पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से यानी इनिशियल पॉइंट से उस बिंदु तक की डिस्टेंस बताओ जहां पे वो दोनों मिलेंगे। अब वैसे सवाल तो ये रेस का बना दिया है, लेकिन सवाल क्या है, ये रिलेटिव स्पीड, चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है कि ये चोर भाग रहे हैं, ये पुलिस भाग रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर की। और मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट शिफ्ट में बताया था कि अगर इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट का, और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इनके बीच में गैप कितना है, 40 मीटर। और पूछा क्या है कि कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, कितनी डिस्टेंस पे वो दोनों मिलेगी। तो यहां से कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40, तो यहां से इसकी निकाल ले हम, गीता की वहां से कितने मिनट में मिलेगी, तो 5 से गुना कर देंगे इसको, तो 40/3 इंटू 5, तो ये हो गया 200/3। 200/3, 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 66 से ही 6.666, इस तरीके से होगी 66.66, तो ये क्या आ जाएगा 66.666। बाकी इसका बेसिक तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूं यहाँ से, कि यहां से देखो गीता है और ये बबीता है, ये बबीता इधर जा रही है, ये गीता इधर जा रही है, ठीक है। स्पीड यहां से आपको पता चल गई, इसकी 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट से भाग रही है और ये यहाँ 5 यूनिट से दौड़ रही है। अब यहाँ से जब वो मिलेगी कितने टाइम पे, वो टाइम निकालोगे आप यहाँ से रिलेटिव स्पीड से, कि 40 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, ये टाइम हो गया कि इतने समय बाद में वो मिलेगी। अब इतने समय बाद में मिलेगी तो पूछा है कि आपसे डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूरी तय कर चुकी होगी वो दोनों, तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से वो दूरी बतानी थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दे अपन कि वो ये मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड किसी में मान लो, तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो इतने की स्पीड से इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो यही तो होगी, यही तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो यहां से हो गया 200/3, यानी ये आंसर हो गया। बाकी आप रेशियो से डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहां से एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य है वो 65,000 रुपए है, ग्राहक को 2,000 रुपए की नगद छूट मिलती है, यानी वो कितने में बेचेगा, 63,000 रुपए में देगा। पहले तो 2,000 रुपए के तो उसको केस में डिस्काउंट दे दिया। अब ये बोला है कि एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से लेके 15% तक छूट दिया जाता है, ठीक है, इतने तक का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम, मिनिमम और मैक्सिमम विक्रय मूल्य के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो 2,000 का डिस्काउंट तो उसको मिल ही रहा है, अब इसके बाद में उसको 10% और 15% का, अब इसको इस पे 10% का मिलेगा या 15% का मिलेगा, इतने का ही मिलेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस ही तो पूछा गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसका क्या करोगे कि 63,000 का 10% का डिस्काउंट निकाल के करोगे, यानी 90% निकालोगे यहाँ से, तब इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ से 15% डिस्काउंट देने के बाद में बेचेगा, यानी 85% में बेचेगा, तो ये इतना % डिस्काउंट हो जाएगा उसके पास, ठीक है, तो इतने रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और इसका डिफरेंस तो पूछा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, इसका डिफरेंस पहले ही निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से 5% का आएगा, ये 5% का डिफरेंस आएगा, कितने पर, 63,000 का। तो 63,000 का 5% निकाल दो, 63,000 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका आधा कर दो, 315, यानी 315 होगा, शुरू में 315 ये होगा, इसका 5%। तो बस यही सोल्व करना है, और एग्जाम में बस इतनी ही चीजें आपको लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जो कुछ सोचना है अपने माइंड में सोचना है और लिखना बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट शिफ्ट में भी आया था इसी टाइप का सवाल, और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जो कॉमन टेंजेंट होता है ना, इस पे कंसेप्ट भी पूछा जाता है सवाल। बोला है कि ए बी दोनों वर्त के कॉमन टेंजेंट हैं और दोनों दो वर्तों के सेंटर के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी है, और ये चीजें आपको दे रखी है, ये आपको बताना है इस सेंटर से लेकर सी और डी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कॉमन टेंजेंट निकालने का, कि जो कॉमन टेंजेंट होती है ए बी, ये क्या होती है, √R1 C1 इंटू C2, यानी C1 C2 का बोल दूं, यानी इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, CD, तो ये हो गया CD का स्क्वायर। तो C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये होती है फॉर्मूला यहां से कॉमन टेंजेंट निकालने का। ये है ट्रांसवर्सन, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ, पता नहीं कुछ इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ट्रांसवर्सन बोलते हैं इसको, और ये होती है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से ए बी का ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से आप लगा सकते हो कि ए बी, ये तो कितना आएगा, देखो 12 है, ये 8 है, तो 12 और 8 20 हो गया, इज इक्वल टू, तो मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, तो 12 का 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर, तो ये तो हमें निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस,
माइनस R1 प्लस R2। अब देखो R2 तो आपको अक्स है, R1 5 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे पहले अक्स चाहिए कि अक्स निकालना होगा। तो वो अक्स कैसे निकालेंगे? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो वो रिलेशन भी आपको बताया था कि ये रेशियो में होंगे, समान रेशियो में होंगे। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये साइड दे रखा है, इसकी साइड 8 है और इस ट्राइंगल में साइड कितनी है? 12 है। तो ये रेशियो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15/5 तिया 15 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी 15/2 आपकी क्या आ गई यहाँ से? इसकी अक्स की वैल्यू आ गई। यही होगी यहाँ से। 8 और 12 में दे रखा है तो ठीक है, 8 और 12 ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 15/2 ही होगी। तो यहाँ से इसको R1 प्लस R2 करेंगे तो R1 की वैल्यू 5 है, तो R1 प्लस R2 करेंगे, ये दूसरी R2 आ गई, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो R1 प्लस R2 आ जाएगी। तो 5 दूनी 10 यानी 25/2 का स्क्वायर करोगे, तो ये करोगे 25/2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से CD का स्क्वायर निकल जाएगा, तो 400 माइनस 25/2 का स्क्वायर करोगे यानी 625 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा, ये आ जाएगा CD स्क्वायर। सोल्व करोगे 1600 माइनस 625 करोगे, यहाँ से 400, ये प्लस होगा ना, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये हो गया 1600 प्लस 625, तो यहाँ से हो गया 2225। 2225 डिवाइडेड बाई 4 करोगे यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 2 बजा 4 छिंग 24 यानी 556 पॉइंट समथिंग आने वाला है, इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो CD चाहिए तो इसका रूट करेंगे, तो देखो 556 है। अब ये स्क्वायर रूट तो नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये 500, देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये 529 और 576 के बीच में है, यानी 23 और 24 के बीच में इसका आंसर आने वाला है। तो 23 और 24 के बीच में आंसर आ जाएगा 23.58। तो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखो, यहाँ से नेक्स्ट बोला है कि बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में चलने वाली 2 ट्रेनें हैं, अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं और क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो बताना है बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यह पूछा आपसे। तो देखो, यहाँ से ये बेंगलुरु है और ये चेन्नई है, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। आप स्पीड रेशियो से कर दो डायरेक्ट। देखो, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो कितना है? 80:95 यानी 16:19 हो गया क्या दोनों का? तो 16:19 है, दोनों एक इस टाइम पे निकल रही हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो जब टाइम कांस्टेंट है कि दोनों ही सेम टाइम पे निकल रही हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो जब वो मिलेगी तो यहाँ से देखो डिस्टेंस हो गई कि ये 16 किलोमीटर चलेगी तो ये 19 किलोमीटर चलेगी, तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो गया जब वो मिलेगी तब। तो यहाँ से बोला है कि दोनों ट्रेनें हैं जो उनके मिलने से पहले समय तक एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो यहाँ पे इसी का डिफरेंस तो दे रखा है कि एक देखो, एक तो 19 यूनिट का चल रही है और एक 16 यूनिट चलेगी। तो कितने यूनिट ज़्यादा चल रही है? 3 यूनिट ज़्यादा चल रही है। तो 3 यूनिट ज़्यादा चल रही है ये सेकेंड वाली ट्रेन, और यही आपको दे रखा है कि 180 किलोमीटर इसकी वैल्यू दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। तो मुझे बताइए यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960 किलोमीटर। कि जब वो मिलेगी तो पहली ट्रेन है वो 960 किलोमीटर चलेगी और दूसरी वाली ट्रेन कितनी चलेगी? 19 × 6 करोगे तो 19 × 95 और 19 की 114, तो ये 1140 किलोमीटर चलेगी। तो जैसे ये ट्रेन चली और ये ट्रेन चली, तो यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट की थी, तो जब मिलेगी तो ये तो 960 किलोमीटर और ये 1140 किलोमीटर। तो दोनों की डिस्टेंस को हम जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में आ जाएगी। तो 1140 और 960 को जोड़ दो तो 1140 1200, 1200 और 9 2100। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो क्या हो गया? a + b का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 2a²। तो 49 अक्स स्क्वायर, a² + b² करोगे तो 16y²। तो सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ गया? 98 अक्स स्क्वायर प्लस 32y²।
एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए के प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी हैं। वह एक साइकिल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो दूसरी साइकिल को कितने प्रॉफिट पे बेचना चाहिए कि उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। तो दोनों ही सेम रुपए में खरीदता है, वो 3,000 रुपए में खरीदता है। तो एक को 10% पे और दूसरे को कितने में बेचे ताकि ओवरऑल उसको 20% का हो, तो डायरेक्ट 30% ही होगा, क्योंकि इनका एवरेज है ना वो 20 आना चाहिए। कि जैसे 10 और सेकंड वाले को जब जोड़ के 2 से डिवाइड करे तो वो 20 आना चाहिए। तो वो फिर कितना होगा कि 10 है तो 20 होना चाहिए, तो फिर एक 10 ये ज्यादा होगा 10 से, ठीक है। 20 से कितना होगा, ये ज्यादा होगा 10, तभी होगा 20-20 एवरेज। तो यहाँ से 30 होना चाहिए, तभी हो गया। बाकी इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 3,000 रुपए हैं, या एलिगेशन आप लगा सकते हो कि ये 10% है, ओवरऑल कितना होना चाहिए, ये 20% होना चाहिए। ये x मान लो, तो यहाँ से एलिगेशन लगाओगे तो ये 2 और ये 1:1 में होना चाहिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी यहाँ से 10 बचेगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से भी कितनी बचेगी, 10 होगी। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 होना चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। 3-4 तरीके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट रेशियो आपको बताना। देखो ये तो 41/92 है, ये तो 41/92 है। सेकंड वाला है 33/41 है। थर्ड है 42/49। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 से डिवाइड कर दूं, 7 6 42 और 7 7 49। थर्ड है यहाँ से 35/47। तो आपको अप्रोक्सीमेशन में देखना है कि कौन सा ज्यादा है। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये तो कितना है 92 है, तो यहाँ से ये तो लगभग कितना आएगा, देखो 4 से 0.4 से भी कम आएगा, यानी 0.3 और 4 के बीच में आने वाला है लगभग। यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो 40 है, इस तरीके से 40 से डिवाइड कर दो, ये 40 है, तो 40 से डिवाइड करें तो 4 × 32 यानी 0.8 के आसपास आएगा। 1/7 का मतलब होता है फिर 0.14, तो यहाँ से 14 इंटू 1/7 का परसेंटेज कितना होता है, 14% के आसपास होता है, ठीक है। 14 से ही 2/7 होता है, तो 14 7 98 यानी 0.98 के आसपास आएगा ये आंसर। इसको सोल्व करेंगे 47 से, ये तो 50 है, यानी 0.7 के आसपास आएगा ये तो सबसे मिनिमम कौन सा है, ये एक ही है आपके पास सबसे मिनिमम 0.3 वाला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक कार है, वो 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो वह 28 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो यहाँ से 35 लीटर में, यानी इतनी यूनिट की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है कि 75.5, एक लाइन में आपको करना है 75.5 किलोमीटर है, वो 3.5 लीटर में चलती है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है 28 लीटर में कितनी चलेगी, उसको गुना कर दो यहाँ से, तो बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, और 5 से काटेंगे, सॉरी 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। 5 से डिवाइड करोगे यहाँ से 5 5 25 और 51, 151 को 4 से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, 604। नेक्स्ट देखो यहाँ से इस योजना के प्रभावी आपको बताना है कि अगर 5 खरीदे और 3 मुफ्त मिले तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो यहाँ से तो बस ये कर लो कि इनमें देखो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 मुफ्त मिल रही है, तो 3 कितने में से 5 और 3 को जोड़ दो 8, तो 3/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 37%। क्यों जोड़ते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से है कि आपने जैसे ये बोला है कि 5 खरीदते हो तब 3 मुफ्त में मिलती है, तो जैसे 8 वस्तुएं हैं या 8 चॉकलेट खरीदते हो आप, तो सब चॉकलेट अगर 1-1 रुपए की है तो 8 रुपए की चॉकलेट होगी, लेकिन आपने कितना पे किया, केवल 5 चॉकलेट का ही तो पे किया, यानी आपने तो 5 रुपए तो पे किया। टोटल मूल्य उसका टोटल जो प्राइस था वो कितना था, 8 रुपए। 8 रुपए में से आपने तो 5 रुपए दिए हैं, डिस्काउंट कितने का दिया, 3 रुपए का, कितने पर, 8 रुपए पर, तो 3/8 की फ्रैक्शन कितने परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 37%। नेक्स्ट देखो यहाँ से इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, 0.02 है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है ना, कि ये पावर में आपको दे रखा है। तो देखो 0.00243 की पावर 0.2 है, 0.2 का मतलब 1/5, ये 1/5 है, तो 1/5 है, 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, 243 क्या होता है, 3 की पावर 5, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा यहाँ से, तो ये 3/10 बन जाएगा, ये भी 5 बने हैं, तो यहाँ से 3/10 की पावर 5 है और इसकी पावर 1/5 है, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, 3/10 की वैल्यू क्या हो गई, 0.3। एक कार है अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की चाल चलती है। टोटल आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी चलती है, देखो यहाँ से किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो 10 किलोमीटर और 9 किलोमीटर यानी 19 किलोमीटर, तो ये हो गए, प्लस यहाँ से निकालोगे तो 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस निकाल दोगे यहाँ से,
कि 21 मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 60 करोगे, ये इतने मीटर हो गया। तो 21 छीगी 126, तो यहाँ से जब हम मीटर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो गया आपके पास 21 छीगी 126 और यहाँ से डबल जीरो है, तो ये हो गया 12.6 किलोमीटर। तो ये 12.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, कितना टाइम लगा, 10 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट, 30 मिनट है, यानी आधा घंटा हो गया। सोल्व करोगे 19 और यहाँ से 21 और 31.6, 31.6 इंटू 2 करोगे तो कितना बनेगा यहाँ से 63.2। नेक्स्ट देखो बोला है कि ये संख्या है 23 से डिविजिबल है, अगर इसको अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो ये संख्या में से निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या वो किससे डिविजिबल होगी। तो इसको पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद में छोटी से चलेंगे, तो 5 3 2 1 0, इसमें से 13 का 5 गुना यानी 65 घटा दोगे तो बचेगा कितना यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 65 और 5 70, 30 और यानी 40, तो ये हो गया 145 और यहाँ से बच गया 85 3, ये होगा 210 में से 65 घटा दिया मैंने, तो यहाँ से 35 और 45, ठीक है, ये बच गया। तो इस संख्या है वो कौन किससे डिविजिबल होगी, तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगी। आपसे बोला है कि इसमें आपको बताना x और y की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। 3 और 4 पुट करोगे तो 36 18 और 7 चौके 32, देखो 7 चौक 28, 28 और 36 18, 18 प्लस 28 करोगे तो यहाँ पे देखो 5 का मल्टीपल है तो वो संख्या या तो लास्ट में 0 बनेगा, यहाँ पे इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट है वो 0 आना चाहिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं आ रहा यानी नहीं होगा। 6 चौका 24 और 5 7 35, 24 प्लस 35 है, फिर से यहाँ से 0 बनना चाहिए, 5 और 4 9 बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ से चेक करोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 7 चौक 28, देखो यहाँ से बन गया, टोटल कितना बन गया 28 और 30 40, और जब यहाँ पे पुट करोगे 4 दूनी 8 8 पंजे 40 इक्वल टू 40, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से कोस स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी 1/√2 की पावर 2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 बनेगा। यहाँ से ये बन गया 135 है तो 90 प्लस 45 है तो फिर वो साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब वो प्लस में बने चाहे कुछ में बने, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो सभी क्या होंगे फिर, तो 45 तो होगा ही, या तो साइन 45 हो या फिर कोस 45 हो, तो साइन 45 और कोस 45 सेम ही होते हैं 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1/2 बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा और ये भी 1/2 बनेगा। तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से ऐसे करोगे 360 माइनस 45 करो, फिर सोल्व करके देखो कि ये तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री बन गया, फिर सोल्व करो, तो ये नहीं करना, डायरेक्ट बस देख लिया कि या तो कोस 45 बनेगा या साइन 45 बनेगा, प्लस में बने या माइनस में बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 मिलकर क्या बनेंगे 2 बन जाएगा। इस तरीके से आपको माइंड लगाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है कि लाल और नीले क्षेत्रफलों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, देखो कैसे, आप क्या मान लो ये तो सेंटर है, तो ये रेडियस यहाँ से लेके ये रेडियस अगर 1 है तो ये क्या होगी फिर 1 + 1 ये 2 हो गई, यानी बड़े वाले की रेडियस तो क्या हो गई यहाँ से, इसकी तो रेडियस 3 हो गई और इसकी मैं मान लेता हूँ छोटे वाले की 1। तो यहाँ से ये इनके बीच में डिफरेंस बताना है लाल और नीले के बीच में, तो पहले लाल वाले का एरिया निकालते अपन। तो देखो ये सर्किल है, हाफ सर्किल है, और जब ये हाफ सर्किल मिलके ये एक सर्किल तो ऐसे पूरा कंप्लीट बन गया और आधा सर्किल और बच गया, यानी 1.5 सर्किल बच गया, यानी 3/2 सर्किल बच गया। इसका एरिया निकाल दो तो पाई r², r तो एक ही है तो यही बनेगा, माइनस इसमें से रेशियो बताना ना, माइनस नहीं करेंगे, रेशियो बताना है, तो ये रेशियो। नीले वाले का एरिया निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से टोटल एरिया कितना होगा, आधे का निकालोगे यहाँ से, आधे सर्किल का, उसकी रेडियस कितनी है 3 है, तो पाई r², तो 3 × 9, तो 9 पाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ये तो हो गया आधे पूरे इस पूरे सर्किल का, ठीक है। इसमें से रेड वाला हटा दोगे तो यहाँ से 3π/2 हाफ हटा दोगे तो यहाँ से बचेगा कितना, देखो पाई से तो पाई सभी कट गए, ये तो आ गया 3/2 और यहाँ से सोल्व करोगे तो 6/2, तो रेशियो कितना आ गया 1:2, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक कार ने पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 140 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल तो डिस्टेंस कितनी हो गई 100 + 140 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया, देखो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको भी 2 घंटे लगेंगे, तो 4 × 24 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 फीट लंबे 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे होल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई आपको कितनी होगी, तो उसके डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल निकाल दो यहाँ से,
तो डायगोनल होगा वो कितना होगा, रूट में करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो 10 10 10 ये तो कॉमन है, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, वो तो बाहर ही रहेगा 10। यहाँ से 6 का स्क्वायर करोगे 36 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 और 9 49, तो 7 बनेगा। 7 इंटू 10 कितना बन गया, 70। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी धात्विक गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब भी कन्वर्ट किया जाता है वॉल्यूम को इक्वल कर दो। तो यहाँ से स्पेयर बोला है, स्पेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यूब करोगे इज इक्वल टू, यहाँ से इसके बोला है कि कितने गोले, तो मैं एन मान लेता हूँ, इसके एन गोले हैं तो ये एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए इसके सिलेंडर के, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 8 डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 4, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट 18। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 3 1 3 है तो ये 2 बच गया, 3 3 9 9 दूनी 18, और यहाँ से 4 पाई से तो ये 4 पाई कट गया, 1 4 बच गया तो 4 दूनी 8 हो गया आंसर। ऐसे बताना है, यानी कॉमन क्या है डिवाइड करके चेक कर लो। यहाँ से तो देखो 2 है, यहाँ से कॉमन लेके देख चेक कर सकते हो। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 1 और यहाँ से 1 1 9, तो यहाँ से 9 बच गया और यहाँ से 4 1 और 2 4 1 6 बचेगा, ठीक है ये बन गया। और यहाँ से ये बच गया, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 9 10 11, यानी 3 भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये एक ही हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये जो कॉमन आएगा ना वही इसका एलसीएफ होगा। तो ना तो 16 होगा, ना 8 होगा, ना 14 होगा, केवल 2 होगा। एक दीवार का वॉल्यूम आपको दे रखा इतना है जिसकी हाइट उसकी ब्रेथ की 6 गुना है, यानी हाइट है वो इसकी चौड़ाई की 6 गुना है, यानी चौड़ाई अगर 1 मीटर होगी तो हाइट 6 मीटर होगी। उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, उसकी लंबाई है उसकी ऊंचाई की आधी, यानी वो 3 होगी। दीवार की चौड़ाई कितनी है, तो दीवार की चौड़ाई आपसे पूछा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखो वॉल्यूम दे रखा ना, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना होगा 36 18 के क्यूब। अगर मैं इसको एग्जैक्ट मानूं, ये के है, ये 1 के और ये 3 के, तो के क्यूब होगा इसी तरीके से। तो 18 के क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 23,958। तो जब इसको सोल्व करोगे 18 से डिवाइड करोगे तो एक बार, और यहाँ से बच गया 5, 18 54, और यहाँ से 54 तो यानी कितना बचा 5, फिर से 18 54, एक बचेगा 31। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11, तो 11 का क्यूब होता है 13 31, तो के की वैल्यू 11 आ गई, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 11, तो उसकी ब्रेथ होगी वो कितनी होगी 11 होगी। तो ये क्वेश्चन आपको गलत दे रखा था, यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए था वो 11 होना चाहिए था, ना कि 21। तो जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा 11। नेक्स्ट देखो राम की आय है वो श्याम की आय के 70% ज्यादा है, कि राम की आय है वो श्याम से 70% ज्यादा है, यानी अगर ये 10 है तो ये 7 ज्यादा होगी 17 होगी, ये रेशियो हो गया। श्याम की आय है वो सोहन की आय से, तो ये सोहन है, ये सोहन की आय से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी अगर ये इसके 10 है तो इसकी 3 कम होगी 7 होगी। ओवरऑल रेशियो निकालना है तो इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा 17 इंटू 7 करोगे तो 17 7 119 70, और यहाँ से ये 100। तो रेशियो दोनों का पूछा है, इसका और इसका, तो कितना आ जाएगा 119:100। यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः डिविजिबल है तो आर और एम का मान आपको बताना है। तो देखो 16 से डिविजिबल है, यानी लास्ट के 4 डिजिट हैं वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 16 से डिविजिबल चेक करने के लिए देखो यहाँ से 16 16 दूना 32 तो ज्यादा चला जाएगा, यानी एक ही बार जाएगा 16, बचेगा कितना 14। अब ये 14 बचेगा। अब m की वैल्यू क्या पुट करे ताकि ये बाद वाला डिवाइड हो सके। तो देखो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 6 है, तो जब 16 में टेबल बोलते हैं तो या तो एक बार आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करे तब होगा, केवल 16 ही बचे यहाँ से, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करे तब 96 बनता है, तब यहाँ पे बनता है। तो जो यहाँ पे नो रिमाइंडर बचना चाहिए वो तो पॉसिबल है नहीं कि नो रिमाइंडर बच जाए पूरा का पूरा, तो वो तो होगा नहीं, यानी पॉसिबल वैल्यू होगी केवल 16। यानी जब हम इसको डिवाइड करें तो उसके बाद में एक एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो 114 यहाँ पे 14 तो है ही, तो 16 की बोलेंगे अपन टेबल बोलेंगे तो 16 चिगड़ सिंगन में 16 7 112 16 इंट 128 16 नाम 144, तो यानी 144 है। तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू क्या पुट कर दूं 5, तो m की वैल्यू अगर 5 पुट कर दूंगा तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, 144 तो पूरा बार चला जाएगा और एक बच जाएगा, यानी 16 बनेगा और फिर पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ये आगे आपके पास m की वैल्यू है ये 5 आपके पास दे रखी है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम का डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो देखो 3 + r + 8 ये 8 बनेगा,
8 और 3 11, 11 और 5 16। तो 16 प्लस आर, ये तो हो गया ऑड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम। इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम निकालोगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, तो ये 10 बन गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने हो गया, 10 प्लस आर बन गया, यहाँ से सॉरी 6 प्लस आर बन गया, 6 प्लस आर बन गया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट करूँ ताकि ये 11 बन जाए, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 5 होगी, तो 5 और 5 हो जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं भी करते हो आप तो क्या कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू पुट करके देख सकते हो, 4 और 6 पुट करके देख लो, फिर चेक कर लो कि क्या यहाँ से क्या 16 और 11 से डिविजिबल है क्या। तो यहाँ पे जब पुट करके देखोगे तब भी कर सकते हो, अगर नहीं आता है कंसेप्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये टाइम आपका बचा देगा। नेक्स्ट देखो, 4 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है, इनका सम है वो होना चाहिए, तो 8 और 1 9, यानी 4 प्लस x प्लस वाई है, ये 9 बनना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, फिर मिनिमम 5 होनी चाहिए। 2 cos क्यूब थीटा, यहाँ से देखो cos आ रहा है, यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है, तो cos डिवाइडेड बाई साइन तो कॉमन आ गया बाहर, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 cos थीटा, फॉर्मूला आपको पता है, डिवाइडेड बाई यहाँ से बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होता है 2 को सॉरी cos 2 थीटा होता है, या 2 नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है, cos 2 थीटा होगा, तो cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कट गया, तो cos डिवाइडेड बाय साइन क्या बन गया, cot थीटा। तो हमेशा याद रखना आपको, cos 2 थीटा के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद होनी चाहिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक बताया था मैंने cos 2 थीटा का यहाँ से 2 tan थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। एक स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है, सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करोगे 25 इंटू 4 करोगे 100 आ गया इसका आंसर। एचसीएफ और एलसीएम इसका बताना है, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहली संख्या दे रखी है 18, दूसरी संख्या निकाल दोगे तो डिवाइड कर दोगे, यहाँ से सोल्व करोगे तो 63 आ गया। जब भी आपको दो दे दे, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे दे, उनको मल्टीप्लाई करो, पहले वाले डिजिट से डिवाइड कर दो, दूसरा वाला डिजिट आ जाएगा आपके पास। x प्लस वाई दे रखा है, 2x वाई 48 दे रखा है, x की वैल्यू ज्यादा है y से, और पूछा है 2x माइनस वाई, तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, यहाँ से 48 बन रहा है, यानी क्या बनेगा 16 3 48 होता है, 16 इंटू 3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 8 इंटू 16 करे तो ये क्या बनेगा 8 इंटू 6, 8 6 48, ये बनेगा। दो तो कॉमन है तो दो तो हटा दो, किसमें से हटाए हम 2, ताकि ये 10 बन जाए सम, तो 6 और 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 6, ये हो गया। तो इन दोनों में से x और y होगा, x ज्यादा बड़ है तो ये हो गया x, ये हो गया y। पुट करके यहाँ से थॉट प्रोसेस से कर सकते हो, x प्लस वाई का सम 10 बन रहा है और यहाँ से मल्टीप्लाई 48 बन रहा है, तो x की वैल्यू तो 6 है, y की वैल्यू 4 है, पुट कर दोगे तो 12 माइनस 4 करोगे 8 आ गया इसका आंसर। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एक ट्रेन स्टेशन ए से 8 बजे स्टार्ट होती है और स्टेशन बी से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, इसकी ओर बी की ओर चलती है पहली वाली ट्रेन। दूसरी ट्रेन है बी से 9 बजे स्टार्ट करती है, तो इस तरीके से है कि 8 बजे स्टार्ट होती है पहली ट्रेन में, ए बोल देता हूँ, इनके बीच में डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। दूसरी वाली ट्रेन है बी, जो यहाँ से 9 बजे स्टार्ट होती है, ये चल रही है यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वैसे इतना समझाने का है नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट करते हैं अपन, लेकिन यहाँ से मैं एक बार समझा देता हूँ क्योंकि नया क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो ये 8 बजे, क्योंकि अगर टाइम अलग अलग दे रखा हो ना तो सबसे पहले एक काम क्या करो, टाइम को इक्वल क्या करो। अब एक बंदा है वो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बंदा यहाँ से 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो जब 9 बजेगी तब तक तो ये जो पहला कैंडिडेट होगा या पहला स्टेशन से जो ट्रेन आएगी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल पाएगी वो, तो यहाँ से 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल जाएगी। और जब 9 बजे ये स्टार्ट होगी ना तब ये यहाँ पे होगी पहली वाली ट्रेन, तो बीच में उनके बीच में अब डिस्टेंस कितनी बचेगी, 120 में से 20 घटा दोगे यानी 100। अब ये सवाल बन गया आपका जो पहले अभी आया था कि एक तरफ से इधर जा रही है एक तरफ से इधर आ रही है, सेम टाइम पे चल रही है, तो यहाँ पे कितने टाइम पे वो मिलेगी, तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 100 किलोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है, और यहाँ से ये कितने से चल रही है 20 से, ये 30 से, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो गई 50 दोनों को जोड़ के, तो ये 2 घंटे में मिल जाएगी यहाँ से। तो जब ये 9 बजे के बाद में चलेगी तो 9 बजे के 2 घंटे बाद में वो मिल जाएगी, तो 9 बजे के बाद में 2 घंटे जोड़ेंगे 9 में तो 11 बजे एक दूसरे से मिलेगी।
एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं आपको दे रखी हैं, टेप की अधिकतम मैक्सिमम लेंथ आपको बतानी है जिससे कि प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापा जा सके। तो जब मापा जा सके यानी ऐसी संख्या आपको निकालनी है मैक्सिमम जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, यानी इनका क्या बताना आपको एचसीएफ ही बताना है। एचसीएफ बताना है, ऑप्शन से चेक कर लो। तो यानी तीनों को डिवाइड करना चाहिए। जब 62 है, इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो ये नहीं करेगा। 93 है तो इसको ही डिवाइड नहीं कर रहा, तो कम आगे भी डिवाइड नहीं करेगा। फिर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड कर ही नहीं रहा, इस एक संख्या को ही। तीनों को डिवाइड करना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है कि तीनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड करे। ऐसी संख्या 31 है वो तीनों संख्या को डिवाइड कर रही है, ये हो गया इसका एचसीएफ। नेक्स्ट देखो यहां से सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। यहां से ऑफ को सोल्व करेंगे तो ये कितना है 0.2 का स्क्वायर है, यानी 2/10 है एक तरीके से। तो 2/10 का मतलब 4/100 है। 4/100 का मतलब यहाँ से सोल्व करोगे 2 0 से 2 0, 4 हो गया यानी 8 बन गया, ये बन गया 80। 80 से डिवाइड करोगे 5 बार चला गया। 0.2 की पावर 3 है यानी 8 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, क्या इंटू 5 करोगे तो 8 पंजे 40 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। सोल्व करोगे यहाँ से तो कितना बनेगा 1/25 हो गया क्या। तो देखो कुछ सवाल तो बहुत ही इजी आएंगे, उनको तो आपको जल्दी करना है। यहाँ पे मैं तो पूरा बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन करने हैं पहले जो आपको आते हैं और इजी लगते हैं, जो आप थॉट प्रोसेस से कर सकते हो या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, उन सवालों को पहले करना है। और जो लेंथी लगे, ठीक है, जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लगने आपको दिख जाए कि 1 मिनट से ज्यादा लगेगा इसमें, उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में करना है DI के साथ। आपको बोल रखा है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताओ जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये आपको दे रखी है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2LB करोगे तो 7 पंजे 35, BH करोगे तो 5 × 9 45, प्लस HL करोगे 7 × 9 करोगे 63। इनको जोड़ दो कितना बनेगा 4 और 3 7 8, 8 और 6 14, 143 × 2 करोगे तो कितना बनेगा 286। एक ठोस लंबवर्ती बेलन का कर्व सरफेस एरिया और आधार की परिधि आपको दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, ये आपको दे रखा है 2200, और इसकी परिधि दे रखा है यानी 2πr आपको दे रखा है। आधार की परिधि वो कितनी है 110 है। आपसे पूछा हाइट, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 2πr से 2πr चला गया, 11 से 110 से काटोगे तो यहाँ कितना बार बचेगा 20 आ गया, तो ये h की वैल्यू आ गई। एट लिस्ट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, एलसीएम आपको दे रखा है एलसीएम ऑफ 48 और 64। तो 48 और 64 का यानी मैक्सिमम संख्या क्या है 64, इसका मल्टीपल देखो यानी 16 चौक 64 है। तो 16 चौक 64, अगर एलसीएम निकालना जो 48 से भी डिवाइड हो तो यहाँ से 16 थी 48 यानी 3 और चाहिए, तो ये इसका एलसीएम हो गया। जिसको इसका एलसीएम है वो कितना गुना है, यहाँ से इतना टाइम्स है द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 18। तो यानी एचसीएफ ऑफ 12 और 18, तो एचसीएफ कितना है 12 और 18 का 6 है। तो पूछा है कि कितने गुना है 6 का कितने गुना है, तो 6 से डिवाइड कर दो तो 3 यहाँ से 2 यानी 16 दूना 32। कोस 48 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है ये, और सेक पूछा है, सेक तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा ही हो जाएगा, n/m हो जाएगा माइनस। यहां से पूछा है कोट 42 डिग्री, ये कोट 48 डिग्री है, तो कोट 42 डिग्री, तो यहां से जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अगर ये 48 डिग्री है ये 90 है तो फिर ये 42 डिग्री होगा। m/n दे रखा है कोस, तो ये m/n दे रखा है, तो ये वैल्यू की वैल्यू क्या होगी n² माइनस m² का रूट। कोट 42 पूछा है तो आधार बट्टे परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से √n² माइनस m² डिवाइडेड बाई m, तो क्या बनेगा n माइनस √n² माइनस ये बन जाएगा। एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, अंगद उसी को 18 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। 3 व्यक्ति दे दिए, तीनों का टाइम दे दिया, पूछा है कि अगर तीनों मिलकर उस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। एक लाइन में कर दो, वैसे यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल के एलसीएम लेके वो भी सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका है, वो तो सभी में लगेगा। एक तरीका यहाँ से डायरेक्ट बेसिक भी लगा सकते हो कि एक है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में इतना काम करेगा, तीसरा व्यक्ति 1 घंटे में इतना काम करेगा। ठीक है, तो 1 घंटे का वर्क आ गया, 1 घंटे का वर्क आ गया, यानी इनमें आप निकाल दो एलसीएम। तो यहाँ से कितना बनेगा 36 × 72, यहाँ से एलसीएम हो गया 72, यानी 36 × 72 प्लस 18 चौक 72 और 24 × 72, तो इतना टाइम है 4 3 7 2 9 9 × 72 यानी 1/8। तो 1/8 पार्ट है वो 1 घंटे में कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा 8 घंटे लगेंगे उसको। तो इस तरीके से कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा, ये तो क्या बनेगा कोस थीटा बन जाएगा, एक कोस थीटा कट जाएगा तो एक सेक थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से बचेगा क्या सेक थीटा ही बचेगा।
एक चुनाव में उम्मीदवार द्वारा डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 वोट क्या है, इनवैलिड कर दिए जाते हैं और अपने प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 वोटों से हार जाता है। अवैध वोटों की आपको बताना है कि कितना परसेंट है। अब इसको दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको बताऊंगा इसमें शॉर्ट तरीका, एक बता देता हूं आपको बेसिक तरीका। बेसिक तरीका तो यह है कि आप मान लो यहां से 100% है टोटल वोट, इसमें से 42% वोट है, इसमें से 42% है वो विनर को मिलते हैं टोटल का, तो 42% इसको मिलते हैं। इसमें से इनवैलिड कर दिया जाता है, 42% है, बाकी के बच्चे देखो 100 में से कितना कर दिया, 100 में से इसने 100% माइनस 1400, इतना इसने क्या कर दिया, 1400 इनवैलिड कर दिया, यानी है क्या बचा आपके पास, वैलिड वोट बचा है। और बोला क्या है कि पहला जो विनर है, सॉरी जो एक प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 वोटों से हार जाता है, तो ये तो लूजर है, ये लूजर का देर क्या, यानी विनर कितना मिलेगा, विनर को कितना मिलेगा, लूजर को 42% मिल गया कि 100 में से 42 वोट मिल गए, और वैलिड वोट इतने हैं तो बाकी का जो मिलेगा उसको इतना ही मिलेगा, तो इसमें से घटा दो 42% को, तो 100% माइनस 42 घटाओगे यानी 58% और माइनस 1400 वोट, ये इसकी वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, इनका डिफरेंस, यानी इतने वोटों से जीत जाता है, तो विनर को इतना मिलेगा, लूजर को इतना मिला, यानी कितने वोट से हारा वो, 58% माइनस 1400 माइनस 42% करोगे, इनका डिफरेंस होगा वही तो 3080 है, तो इसका डिफरेंस कर दो, कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 16%, तो 16% माइनस 1400 की वैल्यू आपको दे रखी है 3080, तो 16% की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 1400 जोड़ दोगे यहाँ से तो कितना बनेगा, 4480 बनेगा, और डिवाइडेड बाय 16 कर दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1% की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से 16 चौक 64, 16 दूना 32, यहाँ से बचेगा 12, 16 चिगाड़े 96, 16 7 112 और 16 घंटे 128, तो ये आ गई 280 आ गई, तो 1% की वैल्यू 280 है, तो टोटल वोट कितने हैं 2800 है, सॉरी इतने हैं 28000 हो गए टोटल वोट, 100% की वैल्यू हो गई 28000, इनवैलिड वोट कितने थे 1400, तो 1400 है वो 28000 का कितना परसेंट है, ये तो 5% है, तो ये आ गया आंसर। बाकी अब क्या कर सकते हो, ये तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ से ट्रिक का क्या कहें कि आप जैसे ये बोला है ना कि इतने वोट से हार गया है 3080 वोट से, और बोला है इनवैलिड वोट कि 1400 वोटों को क्या कर दिया, इनवैलिड करता, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप ये कर दो कि 3080 में 1400 वोट जोड़ दो, 3080 में 1400 वोट जोड़ दोगे तो ये कितना बनेगा 4480। अब आपको कुछ ही नहीं करना, 42% वो लूजर को मिलता है, तो बाकी का कितना मिलेगा 58% उसको मिलेगा विनर को। कितने वोट से जीत रहा है विनर, 16% से जीत रहा है, तो ये जो 16% की वैल्यू है ये 4480 है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी बनेगी 28000, तो ये टोटल वोट आ गए। फिर वही सेम चीज कि 1400 कितना परसेंट है 5%, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति है बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपए का ऋण लेता है और जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो जाता है, कंपाउंडली वो देता है। प्रत्येक साल के अंत में वो ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में वो 15,000 रुपए का भुगतान करता है। ऐसे 3 किस्तों के बाद में उसे बैंक को कितनी राशि और देनी पड़ेगी वो आपसे पूछा है। तो आप तो बेसिक तरीके से सोचो ना कि आपने क्या किया। देखो कि आपने क्या किया कि 50,000 रुपये बैंक से लिए, ठीक है, 50,000 रुपये आपने क्या किए बैंक से लिए। अब ये हो गया कि आपको एंड में, वर्ष के एंड में यानी 1 साल के एंड में आपको 15,000 रुपये देने हैं और आपने 3 सालों के लिए दिया है और बाकी का बचा आपको अमाउंट बताना है। तो जब पहली साल होगा, पहली साल 50,000 रुपये पे पहले साल के एंड में 10% की रेट से कितना ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज कितना लगेगा, 10% की रेट से 5,000 रुपये का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपये का ब्याज लगेगा, ये 5,000 रुपये का ब्याज लगेगा, ये हो गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस आपने कितना दिया 15,000 रुपये, यानी 5,000 तो आपने भर ही दिए, बाकी का 10,000 रुपये था, इस 50,000 में से कट गया, तो 10,000 है इस 50,000 में से कट गए, तो सेकंड साल है आपके पास ये बच गया 40,000। अब ये 40,000 हो गया, यही चीज़ वापस से करनी है कि 40,000 है तो लास्ट एंड में कितना लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, यानी 4,000 रुपये ब्याज लगेगा, इतना ही तो ब्याज लगेगा। तो 4,000 वो ब्याज तो दे देगा, 4,000 तो देगा ही, बाकी के 11,000 रुपये हैं वो इसमें से कम हो जाएंगे, तो ये 11,000 इसमें से कम हो गए, तो बाकी के कितने बचे यहाँ से 9,000 यानी 20 यानी 29,000। तो 29,000 रुपये बच गए अब तीसरे साल के एंड में, तीसरे साल में। अब तीसरे साल फिर से ब्याज लगेगा 10% यानी 2,900 रुपये ब्याज लगेगा,
ये 2900 रुपये ब्याज हो गया 30 साल के एंड में, तो 2900 रुपये तो वो रहेगा ही। बाकी का कितना बच गया यहाँ से 100 रुपये, यानी 3000 हो गया और 12000 ये हो गया। तो 12100 रुपये हैं वो इसमें से कम हो जाएंगे, तो 12100 रुपये कम हो गए, यानी उसके बचे कितने यहाँ से बच गए उसके, ये हो गया 16900 रुपये। तो 16900 रुपये बच गए जो उसे बैंक में देने होंगे 3 सालों के बाद में। लास्ट सवाल देख लो यहाँ से, अब डीआई का स्टार्ट करते हैं। डीआई का देखो यहाँ से बोला है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हैज बीन टेबुलेटेड बिलो, आपके इस तरीके से दिया गया है। विच ऑफ दीज कोल्ड ड्रिंक्स हैज एनकाउंटर्ड मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन। मैक्सिमम इंक्रीमेंट परसेंटेज आपको चेक करना है, तो रेशियो से चेक कर लो। देखो 20 से 20, 54 से 58 हो गया, यानी कितना चेंज हो गया 4/54, 4/54 यानी 5 × 40 लगभग 80%, यानी लगभग 78% के आसपास ये आएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे 20 से 20 चला गया, 53 से 56 हो गया, यानी 3 रुपये बढ़ गया कितने पर 53 पे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बढ़ गया यहाँ से 60 से 68 हो गया, यानी मैं बोल सकता हूँ 30 से 34, 4 से डिवाइड कर दो, 15 चौक 60 और 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ से 4, 4 7 28, 15 से 17 हो गया, यानी 2/15 हो गया, इतना बढ़ गया। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना बन गया 27, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 से 3 हो गया, यानी 1/2 हो गया। अब देखते ही आपको पता चल गया यहाँ से 1/2, 1/2 का मतलब 50%, ये तो 50% ही बढ़ा है पूरा का पूरा। 2 से 3 हो गया ना, 2 से 3 हो गया, तो यहाँ से बोला है कि मैक्सिमम आपसे पूछा है कि मैक्सिमम एनकाउंटर किस में हुआ है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखा है किस में हुआ है। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 2 से 3 हो गया, और यहाँ से ये तो 50% हो गया। इसको सोल्व करोगे यहाँ से 2/15 है, तो 2/15 परसेंटेज निकालोगे 200/15 होगा। 15 × 90 है, यानी 6 दूनी 12, ये तो लगभग 12% के आसपास आएगा। यहाँ से सोल्व करोगे 3/53 है, 3/53 का मतलब ये 80% ना होगा, यहाँ पे 0.8% होगा, क्योंकि यहाँ से देखो 5.3 है ना, तो 10% होगा ना 53 का, वो 5.3 होगा, यानी 10% से भी कम आने वाला है। ये तो 10% से कम आएगा, ये 5.10% होगा 5.4, तो 5.4 10% होगा, तो ये भी 10% से कम आएगा। तो जो मैक्सिमम आएगा वो किस में आएगा, फेंटा में आएगा 50%, ये हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं डीआई के सवालों को। डीआई के सवाल हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला सवाल देखो यहाँ से डीआई का, कि आपसे बोला है कि पॉपुलेशन आपको दे रखी इनकी 4 सालों में, और पूछा क्या है व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ एवरेज डी ड्यूरिंग ऑल द 4 इयर्स। डी का आपको बताना है एवरेज। तो देखो सब 5 5 5 5 5 5,000 तो है, यानी सब में 5,000 तो आने वाला है। एवरेज जो आएगा 5,000 ही आएगा, 5,000 प्लस होगा कुछ भी होगा, लेकिन 5,000 तो होगा। तो इन 5 को तो हटा दो सबको, अब जो एक्स्ट्रा है ना उनको जोड़ लो आप, तो 5 को हटा दो। यहाँ पे देखो 100 हैं, 200, 300, 300, 600, 6 और 5 1100, तो 1100 तो एक हो गए। 52 और 30 जोड़ेंगे तो 82 हो गया। 82 और 6 जोड़ेंगे तो 82 और 6 88, 88 में 40 जोड़ेंगे तो 88 में 126 बनेगा, 126 बन गया। तो 6 2 2 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 4 × 12 और 4 × 0 और 4 7 28, यानी 4 × 24, 4 × 12 और 4 7 28, 4 यानी 306 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो यानी 5,000 तो हो गई और 306 पॉइंट समथिंग और आने वाला है, यानी कितना हो गया 5,307। ठीक है, यहाँ पे कुछ जोड़ने में हो गया होगा शायद। कितना बनेगा देखो यहाँ 6 तो 8 बनेगा ना, यहाँ से 8 बनेगा, ये एग्जैक्ट पूरा आ जाएगा यहाँ से 4 7 28 बनेगा, ये 307 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है सभी 6 वर्षों में किस गीजर की कुल बिक्री है वो सबसे कम है। ए बी सी डी में आपको चेक करना है और सभी की देखनी है आपको कि टोटल आपको बताना है मैक्सिमम है मिनिमम किसकी है। तो यहाँ से चेक करेंगे ए बी सी डी में, देखो आपको तो कुछ ही नहीं करना है, इनको सबको जोड़ना है और सबसे कम है वो देख लो। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ए बी सी डी में, आप डाटा को देखो तो यहाँ से देखो 100 है, टोटल 6 है, तो ये 600 प्लस तो होगा इसमें। ठीक है, कि देखो यहाँ पे अगर 100 से 2 कम है तो वो प्लस हो गए, तो 600 प्लस होगा ये भी। यहाँ से देखोगे तो 600 प्लस बहुत ही ज्यादा होगा, ये भी 600 प्लस होगा। और जब इसमें चेक करोगे देखो यहाँ से इसमें कम हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें कम हो गया, और ये भी 100 के पास ही है, यानी जो कम होगा ना देखते ही आंसर आ गया ये। तो जब आपके पास टाइम कम बचे ना एग्जाम में, तो ये चीज आपको लगानी पड़ती है फिर
यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल नहीं करना कि आपके पास जैसे मान लीजिए 1 मिनट बच गया लास्ट में। अब आप यहाँ से देखोगे 1 मिनट में तो हम जोड़ के पूरा चेक नहीं कर सकते कि 1 मिनट में इन सभी डाटा को जोड़े और फिर मिनिमम को चेक करें। फिर बस आपको डाटा को स्कैन करना और चेक करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे ना तो यही सवाल आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। इस टाइप से आपका टाइम बचाओगे आप एग्जाम में, तब आपका होगा। इफ अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 65,000 आपको दे रखा है, अनिल की टोटल एक्सपेंडिचर इतनी है। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट, तो फूड पे वो 25% खर्च करता है, रेंट पे 12% करता है, टोटल 100% है, तो ये 100% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 650, 1% की वैल्यू होगी 650, तो यहाँ से 25 और 12 जोड़ दोगे 37%, तो ये 37% की वैल्यू निकाल दोगे यहाँ से, तो 37% की वैल्यू निकाल दो। 650 1% की वैल्यू होगी, 37% की वैल्यू निकाल दोगे, 37 से गुना कर दो, तो देखो 37 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, लास्ट में 0 तो है ही, 7 पंजे 35, तो यहाँ से ये बनेगा, तो लास्ट में 50 आने वाला है, लास्ट में 50 आने वाला है, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरा सोल्व नहीं करते हैं अपन एग्जाम में, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, अगर यूनिट डिजिट सेम आता है तो हम चेक करते हैं सेकेंड डिजिट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट वाज द सेम इन 1985। 1985 में चेक करना है, इसमें बोला है ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स का। तो देखो यहाँ से टोटल परसेंटेज निकालो ना आप, परसेंटेज पूछा ना कि एवरेज परसेंट मार्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 200 में से उनको मार्क्स मिल रहा है 90, तो यहाँ से कितना परसेंट हो गया, ये तो 45% ही लेके आ रहा है। 100 में से 35% ले रहा है, यानी 35% ही होगा। 200 में से 88% यानी 44% बना रहा है। 200 में से 120 नंबर ला रहा है यानी 60% बना रहा है। 150 में से 90 लेके आ रहा है, 150 में से 90 लेके आ रहा है यानी 9/15 हो गया। 9/15 यानी 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 का मतलब 60%। तो किसमें सेम है, इंग्लिश और साइंस में सेम है, इंग्लिश और साइंस में सेम है। और यहाँ से और भी है क्या, यहाँ से 1-2 सवाल और है, एक सवाल और देखो यहाँ से बोला है जे निकालना है, तो ए बी सी में एवरेज निकालना है, पुरुषों की संख्या का एवरेज निकालो। ए बी सी में मेल्स का, तो यहाँ से जोड़ोगे आप कितना हो गया, देखो 3000 तो 1 होगा, 5 और 4 9 और 10 यानी 4000, 4065 हो गया, तो ये तो हो गया 4065 टोटल सम हुआ है, डिवाइडेड बाय आप करोगे यहाँ से 3, तो ये इनका एवरेज आ जाएगा। ये निकालोगे बी सी डी का निकालोगे, इसमें निकालना है वुमेन्स की संख्या फीमेल्स की, तो यहाँ से सोल्व करोगे 3000 तो होगा ही, और 3 4 5 यानी 3500, 3500 के बाद में 3600, 3670 हो गए यहाँ से, तो ये हो गया 3670 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो ये आ गया के। बोला है जे और के का एवरेज बताना है, यानी इनको जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या कर दूँ, इनको जोड़ के 6 से डिवाइड कर दूँ, नीचे जो 2 से डिवाइड करेंगे वो 6 बन जाएगा, तो जोड़ दें यहाँ से, तो कितना बनेगा 4 3 7, 4 3 7000, ये 7000 तो है ही, 5 6 6 12 13, हासिल 1 चली जाएगी 7, तो 77 35 डिवाइडेड बाई 6 बनेगा, 6 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ से 6 दूनी 12, यहाँ से 5 बनेगा, और 6 7 42, 6 8 48, तो 8 बार चला जाएगा, 6 8 48, और यहाँ से फिर से 5 बचेगा, तो 6 नाम 54, तो 1289 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 1289 पॉइंट समथिंग आ गया। The table shows the percentage of total population of a city different age group, ये आपको दे रखा है, और पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा if there are 30 million people below 36 year, 30 मिलियन है वो 36 से कम है, 30 मिलियन है टोटल आपको दे रखा है, देखो 30 मिलियन है वो 36 से कम है, 36 तो यहाँ से है यानी 36 से कम ये होंगे, तो कितने परसेंट है, परसेंटेज में दे रखा है, कितना परसेंट हो गया 20 30 40, 40 और 50 51 52%, तो ये हो गया 52% की वैल्यू, ये 52% की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 56 to 65, 56 to 65 यानी 5.50%, बस इतना परसेंट की वैल्यू निकाल दो, इसको सोल्व कर लो, वहीं इसका आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे यहाँ से तो कितना बनेगा, देखो 15 और यहाँ से बन गया 26, सोल्व करेंगे यहाँ से 15.75, ये हो गया 7, 15.75, 75 और 7 82, ये बनेगा यहाँ से इतना 42 होगा, डिवाइडेड बाय 26 करोगे तो देखो कितना बनेगा, 26 तिया 78 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है यहाँ से, 1 1 2 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से 42 नंबर का आपसे बोला स्टडी द अबव टेबल, और पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50% टू डेट ऑफ स्कोरिंग मार्क्स एग्जैक्टली 50%। आपको बताना रेशियो, देखो रेशियो बताना है किन के बीच में, कि जो स्टूडेंट्स का स्कोर जो 50% से कम हो उन स्टूडेंट्स का नंबर्स, और रेशियो बताना है एग्जैक्टली जिनके 50% नंबर्स आए हैं उन स्टूडेंट्स के नंबर्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। देखो यहाँ से आपको डीआई का सवाल इस तरीके से बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स लेस देन 50%। ये तो दे दिया 50% से कम वाले, और ये दे दिया परसेंटेज में दे रखा है 50% से ज़्यादा। ये तो नंबर्स हैं, ठीक है। और ये टोटल एपियर स्टूडेंट है। जैसे ये हो गया कि 600 में से ए जो स्कूल है उसमें 600 में से 270 तो क्या करते हैं कैंडिडेट, ऐसे जो स्टूडेंट है वो 50% से कम लेके आते हैं, ठीक है। और 50% जो ज़्यादा लेने वाले आने वाले स्टूडेंट है ना वो 55% है। तो 600 का 55% है वो 50% से ज़्यादा लाते हैं। अब हमें ये रेशियो पूछा है कि 50% से कम लाने वाले स्टूडेंट का सम निकाल दो टोटल का, और 50% एग्जैक्ट 50% लाने वाले स्टूडेंट का सम निकाल दो, और उनका रेशियो बता दो वो कितना होगा। तो कम लाने वाले स्टूडेंट तो कितने हैं, इनको जोड़ दो। यहाँ से कितना बनेगा, देखो 0, 7 और 2 9, 9 और 2 11, हासिल लेके चली जाएगी। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो ये 1110 हो गए। ये तो हो गया सम। इनका रेशियो बताना है एग्जैक्ट 50% लाने वाले। अब वो कैसे निकालेंगे, ये परसेंटेज दे रखा है ज़्यादा लाने वाले का, 50% से ज़्यादा लाने वाले का। तो 600 में से 55% है वो 50% से ज़्यादा लाते हैं, तो 45%, 100 में से 55% घटा दोगे, यानी जो 45% है वो 50% या 50% से कम लाने वाले स्टूडेंट है। तो 45% निकालोगे 600 का तो कितना बनेगा, 45 2 90 और 9 27, 270। तो 270 तो इसमें ही आ गया कि 270 50% से कम लाने आते हैं, यानी जो बराबर 50% एग्जैक्ट लाने वाले हैं ना, तो वो तो ए में कितने हैं, 0 है। अगर 40% 50% से ज़्यादा लाते हैं तो 60% क्या होंगे, 50% या 50% से कम लाएंगे। तो 60% निकाल दोगे 400 का, यानी 240। तो 240 हैं जिसमें से 120 कम लाने वाले हैं, तो एग्जैक्ट कितने होंगे, 120। 20% ज़्यादा लाने वाले हैं यानी 80% कम लाने वाले हैं, तो 80% निकालोगे इसका, या इस तरीके से कर दो कि 375 का 20% निकाल दो। 375 का 20% कितना हो गया, यहाँ से 75 हो गया, यानी 75 ज़्यादा लाने वाले हैं, 50% से ज़्यादा लाने वाले हैं, यानी 300 क्या है, 50% से कम लाने वाले हैं, तो वो तो इसी में आ गया, यानी एग्जैक्ट 0 है। 10%, 350 का 10% यानी 35, तो 350 में से 35 तो ज़्यादा लेके आते हैं, तो 350 में से 35 घटा दोगे तो 315 बचेगा। तो 315 कम लाने वाले और एग्जैक्ट लाने वाले हैं, तो जिनमें से कम लाने वाले 220 हैं, तो बाकी के बचे एग्जैक्ट लाने वाले होंगे। तो 315 में से 220 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 80 90 95, तो ये हो गया 95। 25% ज़्यादा लाने वाले हैं, तो 25% ज़्यादा लाने वाले हैं, तो कम लाने वाले कितने होंगे, 75% हो गए। तो 25% कम कर दो, 25 या 75 कम करोगे यानी 225। 225 कम लाने वाले हैं, तो 200 कम लाने वाले एग्जैक्ट कितना है, 25। तो इनको जोड़ दो, ये आ जाएंगे एग्जैक्ट 50 वाले। तो कितना बन गया यहाँ देखो, 95 और 500 120, और 120 और 120 कितना हो गया, 240। 0 से 0 कट गया, रेशियो कितना आ गया, 111:24। तो ये रेशियो हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टोटल, ये 50 सवाल हो गए, ठीक है। तो ये 50 सवाल कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, और आई होप आपको ये 50 के 50 सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जैसे ये जो सवाल है ना, इनको कंप्लीट देखा करो आप, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, सारा का सारा यहाँ पे तरीके। और अगर आप इन सवालों को देख लेते हो, यहाँ से अप्रोच सीख लेते हो ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आपको मॉक में भी मॉक्स इंक्रीज होंगे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से सीखना है, तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं बिल्कुल, जिसमें जितने भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो सारे तरीके होंगे, सारी ट्रिक्स वगैरह होगी जो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, वो सारी इंक्लूड होगी उसमें। जितने टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कंसेप्ट हो गया, और कंसेप्ट के बाद में जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे टाइप आपको मिलेंगे। और ये एक मैथ में नहीं, मैथ के भी मिलेंगे आपको, रीजनिंग के भी मिलेंगे, इंग्लिश में जिसमें जितने भी ग्रामर रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, वो आपको मिलेंगे, कंप्यूटर के नोट्स मिलेंगे, सारे कैलकुलेशन ट्रिक मिलेगी और क्विक रिवीजन मिलेगा कि मैथ को आपको एग्जाम से पहले एक दिन पहले रिवाइज कर सकते हो। ये सब आपको 499 में मिल जाएगा। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहां से इसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके बाद में आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।